तो गाइस फाइनली मैं आज आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो हम शुरुआत करेंगे इसका ऑयल स्विच जो यहाँ लगा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वाला ये जो केटीएम बाइक के हेड में लगा होता है। तो ये क्या काम करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे इंजन में ऑयल का प्रेशर आता है वो ये काउंट करके ईसीयू को बताता है कि हमारे इंजन में प्रेशर ठीक से ऊपर तक आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वो काम करता है ये ऑयल स्विच। तो इसको चेक कई बार आप बार बार गाड़ी से खोल के दूसरा लगाते हैं तो उसमें आपका टाइम भी ख़राब होता है। तो अगर आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे चेक करते हैं तो आपका बहुत टाइम बचेगा। तो उसका कैसे चेक करते हैं वो आप देख लो। यहाँ फ़ोटो में साफ दिख रही है और बाकी यहाँ सब लिखा भी है उसको चेक करने का तरीका। तो इसको चेक करने के लिए क्या होता है, आपको एक मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। मल्टीमीटर को लेने के बाद उसको ऐसा मल्टीमीटर ऐसा लेना पड़ेगा। ये मल्टीमीटर लेने के बाद आपको इसको कंटिन्यूटी में सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसकी जो मैंने जहाँ सेट कर रखा है यहाँ पे, तो ये कंटिन्यूटी होती है तो यहाँ सेट कर लें। और उसके बाद इसको एक अंदर की तरफ पिन लगा दें और एक जहाँ इसकी वायर लगी होती है 10 नंबर के बोर्ड में वहाँ लगा दें और ऐसे में कंटिन्यूटी आएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी बाइक स्टार्ट करने पे आएगी और जैसे ही आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी तो कंटिन्यूटी ऑफ हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका ऑयल का प्रेशर ठीक आ रहा है और आपका जो ऑयल स्विच है वो ठीक काम कर रहा है। दूसरा हम आते हैं इसके हॉर्न पे। हॉर्न कितना करंट लेता है वो आप देख लें। यहाँ पे ये 3 एम्पेयर करंट लेता है हॉर्न। और इसको आप क्लैम मीटर से भी चेक कर सकते हैं और मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। ऐसे मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको हॉर्न को देखना है कि मेरा हॉर्न कितना करंट ले रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो ये रेड वाली पिन है ये आपको यहाँ 10 में डालनी पड़ेगी। ये फर्स्ट वाले में 10 में डाल के और जो इसकी ये नॉब है मल्टीमीटर को इसको यहाँ 10 में सेट करना पड़ेगा। करने के बाद आपको जो बैटरी की तार होती है माइनस की, जो बैटरी की माइनस वाली तार होती है उसको निकाल लेना। निकालने के बाद बैटरी से हटा देना उसको। और मल्टीमीटर की 2 तारें होती हैं, एक आप जो तार हटाओगे बैटरी की उसमें लगा देना और एक बैटरी का जो माइनस वाला टर्मिनल होता है उसमें लगा देना। उसके बाद आप हॉर्न बजा के देखना तो आपको पता लग जाएगा कि हॉर्न कितना करंट ले रहा है। तो एक चीज़ ये हो गई और उसके बाद मैं और चीज़ आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ गाड़ी में जो ब्रेक स्विच लगा होता है, जो जब हम फ्रंट की ब्रेक दबाते हैं तो उसमें जो पीछे की लाइट ऑन होती है बैक लाइट, तो ये उसका काम करता है ब्रेक स्विच, फ्रंट ब्रेक स्विच होता है। तो ये भी कैसे काम करता है ये भी आप देख लो। इसको आप मल्टीमीटर से ही चेक कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं। आप कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर को सेट कर लो। उसके बाद इसमें 2 तारों का कपलर होता है। तो इसकी 2 तारों में जैसे आप डालोगे ये 2 पिनें दिख रही होंगी आपको, यहाँ पिनों में टच कर लेना। और जैसे ही आप ब्रेक को दबाते हो तो आपको कंटिन्यूटी शो होगी और जैसे ही आप ब्रेक को छोड़ते हो तो कंटिन्यूटी ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब होगा आपका ब्रेक स्विच ठीक काम कर रहा है। अगर आपके आगे की ब्रेक से लाइट नहीं जलती है तो आप पहले इसको कंटिन्यूटी में सेट कर सकते हैं बिना खोले बिना चेंज करे। कई लोगों का क्या होता है, कई लोग इसी चक्कर में चेक नहीं कर पाते हैं, उनको पता नहीं होता है। और पता भी नहीं होता, दूसरी बात उनके पास स्पेयर पार्ट नहीं होता है तो वो खाली ऐसे मल्टीमीटर की मदद से, अगर उन एक मल्टीमीटर उन्होंने ख़रीद लिया ऐसा तो वो ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि ये ख़राब है या सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं पीछे वाले ब्रेक स्विच पे। जो पीछे का केटीएम में ब्रेक स्विच लगा होता है, इससे हमारी आगे आगे का ब्रेक दबाने पे पीछे की लाइट जो बैक लाइट होती है वो ऑन होती है और इससे पीछे का ब्रेक दबाने पे बैक लाइट ऑन होती है। तो ये भी आप मल्टीमीटर से, यहाँ लिखा है मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। और जैसे ही आप ब्रेक पेडल को दबाएंगे, ये देख सकते हैं, जैसे ही आप ब्रेक पेडल को दबाएंगे तो कंटिन्यूटी शो होगी आपकी और जैसे ही ब्रेक पेडल को छोड़ेंगे तो कंटिन्यूटी ऑफ हो जाएगी। तो फ्रंट का ब्रेक का स्विच और पीछे के ब्रेक का स्विच दोनों एक ही पोजीशन में चेक होते हैं मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी में। जो मैंने अभी आपको बताया, ये मल्टीमीटर को यहाँ कंटिन्यूटी में सेट करके आपको दोनों में कंटिन्यूटी देखनी होती है। उसके बाद हम आते हैं इसमें इसका कलर स्विच।
जो गाड़ी में क्लच स्विच लगा होता है, यहाँ लिखा है क्लच स्विच, और ये भी आप देख सकते हैं, ये मल्टीमीटर से ही ये भी चेक होगा। तो इतने सारे पार्ट आप बिना गाड़ी से खोले चेक कर सकते हैं, उसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपको ये भी नहीं होगा कि मेरे पास ये स्पेयर पार्ट नहीं है या क्या ख़राब है क्या नहीं है। आप खोलेंगे, लगाएंगे, चेक करेंगे, उसमें आपका टाइम भी बहुत ख़राब होगा। तो अगर आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा। तो खाली आपको समझना होगा कैसे चेक करना है। तो यहाँ मल्टीमीटर से चेक हो जाएगा। ये लिखा है क्लच स्विच। ये क्लच स्विच क्या काम करता है आप सबको पता है। जैसे ही हमारी गाड़ी गियर में होती है और हम क्लच दबाते हैं तो जो स्टार्ट होती है हमारी गाड़ी वो इसी की मदद से होती है। तो इसको भी मल्टीमीटर से ही चेक होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे ही आप इसकी दो तारें होती हैं क्लच स्विच की, उन दो तारों में आप मल्टीमीटर की दोनों पिनें डाल दें और कंटिन्यूटी में मल्टीमीटर को सेट कर दें। उसके बाद जैसे ही आप क्लच को अपने दबाएंगे तो आपकी कंटिन्यूटी आएगी, और जैसे ही क्लच को छोड़ देंगे तो कंटिन्यूटी बंद हो जाएगी। तो ये भी ऐसे ही मल्टीमीटर से आप बिना गाड़ी में खोले दूसरा चेंज करें चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आपका मेन स्विच, इग्निशन स्विच जो होता है, यहाँ लिखा भी है इग्निशन स्विच। तो ये भी आप, कई बार क्या होता है हमारी गाड़ी में स्विच की प्रॉब्लम आती है तो कई लोग क्या करते हैं, खोलते हैं, लगाते हैं, चेक करते हैं। कई लोगों के पास स्टॉक में भी नहीं होता है। तो आप पहले ही क्लियर कर सकते हैं बिना उसको खोले ही, बिना लगाए। उसमें आपका टाइम भी बचेगा और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा। तो इग्निशन स्विच का भी यही तरीका होता है। तो ये भी मल्टीमीटर से चेक हो जाएगा। और कैसे चेक होता है यहाँ लिखा है। जैसे आप इग्निशन स्विच को ऑन करेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी मल्टीमीटर में आएगी, और जैसे ही इग्निशन स्विच को ऑफ करेंगे तो कंटिन्यूटी बंद हो जाएगी। तो गाइस, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।